पीएम मोदी का बम्पर दिवाली धमाका, 50% टैरिफ वॉर में भारत की हुई बम्पर जीत। ट्रंप का वो एक फोन कॉल जिसने पलट दिया पूरा खेल, 15% पर मानी सारी शर्तें। किसानों और तेल का वो पेंच जिसने सुपर पावर को भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक इस वक्त कूटनीति के गलियारों में जो हलचल मची है वो किसी आर्थिक तूफान से कम नहीं है। ये तूफान है भारत की उस जबरदस्त कूटनीतिक जीत का जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को अपनी शर्तें बदलने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसी महाडील फाइनल होने की कगार पर है जिसने न सिर्फ भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है बल्कि दुनिया के सबसे बड़े दादा यानी अमेरिका को भी भारत के साथ एक नई दोस्ती की कसमें खाने पर मजबूर कर दिया है। खबर आ रही है कि भारत पर लगा 50% का वो जालिमाना टैरिफ, वो आर्थिक हथियार जिसे अमेरिका भारत को झुकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अब बस बीते दिनों की बात होने वाला है। एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि ये टैरिफ 50% से घटकर महज 15 या 16% पर आ सकता है। ये कोई मामूली छूट नहीं है, ये एक ऐसी जीत है जो भारत की अर्थव्यवस्था में खरबों डॉलर की जान फूंक सकती है। लेकिन इस डील के पीछे एक ऐसा पेंच है, एक ऐसी शर्त है जिसने मॉस्को से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। क्या भारत इस डील के लिए अपने सबसे पुराने दोस्त रूस की कुर्बानी देगा? क्या ट्रंप के एक फोन कॉल ने वो कर दिखाया जो महीनों की बातचीत नहीं कर पाई? और इस पूरे खेल में चीन कहां खड़ा है? हम आपको बताएंगे इस महाडील की परत दर परत सच्चाई, वो शर्तें जो कैमरे पर नहीं बताई जा रही और वो कूटनीतिक चक्रव्यूह जिसे भारत ने अपने दम पर भेद दिया है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और इस महाडील पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? और अमेरिका जो कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था वो अचानक इतना मेहरबान कैसे हो गया? चलिए इस आर्थिक महाभारत की एक एक गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले समझिए उस ऐलान को जिसने इस पूरे तूफान को खड़ा किया है। मिंट की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका एक ऐसी ऐतिहासिक व्यापार डील को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच गए हैं जिसने पिछले कई सालों से चले आ रहे ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध को लगभग खत्म कर दिया है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा यह है कि भारत के कई प्रोडक्ट्स पर जो 50% तक का भारी भरकम टैरिफ अमेरिका ने ठोक रखा था वो अब घटकर सिर्फ 15 से 16% रह जाएगा। आप इस छूट का अंदाजा लगाइए। ये भारत के स्टील, एल्यूमिनियम और कई दूसरे सेक्टर्स के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। ये वो टैरिफ थे जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी से भारत को बाहर निकाल कर लगाया था। ये अमेरिका का एक ऐसा डंडा था जिसे वो भारत को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन आज वही अमेरिका इस डंडे को फेंक कर भारत के साथ हाथ मिलाने को बेताब है। क्यों? इसका जवाब हम आगे देंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि ये डील सिर्फ टैरिफ कम होने तक सीमित नहीं है। इस डील के दो मुख्य स्तंभ हैं, कृषि और ऊर्जा, यानी खेती किसानी और तेल गैस का खेल। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार अमेरिकी किसानों के लिए और ज्यादा खोले। वो अपने सेब, बादाम और दूसरे कृषि उत्पाद भारत में बिना किसी रोक टोक के बेचना चाहता है। वहीं ऊर्जा के मोर्चे पर असली पेंच फंसा है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करे। डोनाल्ड ट्रंप जो वापस सत्ता में आ चुके हैं वो इस मामले में और भी ज्यादा आक्रामक हैं। ट्रंप प्रशासन का साफ कहना है कि भारत को रूस यूक्रेन युद्ध में किसी एक पाले में खड़ा होना होगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक तरफ भारत अमेरिका से दोस्ती का दम भरे और दूसरी तरफ रूस को पैसा देकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। ये डील, ये 15% की लॉलीपॉप इसी शर्त पर आधारित है। अमेरिका कह रहा है कि आप हमारा सामान खरीदो, हमसे तेल लो और बदले में हम आपके सामान पर टैक्स कम कर देंगे। ये एक ऐसी बिसात है जहां भारत को एक दोस्त को खुश करने के लिए दूसरे दोस्त से थोड़ी दूरी बनानी पड़ सकती है। और यही वो बिंदु है जहां प्रधानमंत्री मोदी की मास्टर क्लास कूटनीति काम आती है। अब सवाल उठता है कि इस डील की टाइमिंग इतनी खास क्यों है? रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये डील अपने आखिरी चरण में है और इसी अक्टूबर के अंत तक इसे फाइनल किया जा सकता है। जी हाँ, इसी महीने के आखिर में जब आसियान शिखर सम्मेलन होगा तब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर डोनाल्ड ट्रंप खुद इस ऐतिहासिक डील का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। ये सिर्फ एक व्यापारिक घोषणा नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक संदेश होगा। ये संदेश होगा चीन के लिए
कि एशिया में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी भारत अब अमेरिका का सबसे पक्का साथी बन चुका है। ये संदेश होगा रूस के लिए कि भारत के पास अब और भी विकल्प मौजूद हैं, और ये संदेश होगा पूरी दुनिया के लिए कि भारत अब एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस डील को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने के पीछे एक और बड़ी वजह है। 22 अक्टूबर को दिवाली के शुभ मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। कहने को तो ये दिवाली की शुभकामनाओं का एक सामान्य फोन कॉल था, लेकिन कूटनीतिक जानकारों की माने तो ये वो गोल्डन कॉल थी जिसमें इस महाडील की आखिरी कील ठोकी गई। इस फोन कॉल के बाद खुद ट्रंप ने दावा किया कि उनकी पीएम मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध पर बात हुई। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी भी इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं और वो रूस से तेल की खरीद को बेहद कम कर देंगे। अब आप इस बयान को और उस ट्रेड डील की रिपोर्ट को एक साथ जोड़कर देखिए, पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। अमेरिका ने भारत को एक ऑफर दिया है जिसे ठुकराना मुश्किल है। एक ऐसा ऑफर जिसमें भारत का फायदा ही फायदा है। 50% की जगह सिर्फ 15% टैरिफ। ये भारत के एक्सपोर्टर्स, भारत के निर्माताओं के लिए दिवाली के सबसे बड़े बोनस जैसा है। इसके बदले में अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि भारत रूस से अपनी तेल की निर्भरता कम करे, और प्रधानमंत्री मोदी जो इंडिया फर्स्ट यानी भारत प्रथम की नीति पर चलते हैं, उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया है। वो जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को इस वक्त जिस बूस्ट की जरूरत है वो ये डील दे सकती है। और जहां तक रूस की बात है, भारत रूस से अपनी दोस्ती खत्म नहीं कर रहा, बल्कि वो सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को डाइवर्सिफाई कर रहा है, यानी अलग अलग स्रोतों से पूरा कर रहा है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जहां भारत ने अमेरिका से भी अपना काम निकलवा लिया और रूस को भी ये संदेश दे दिया कि भारत के हित सबसे ऊपर हैं। लेकिन क्या ये खेल इतना सीधा है जितना दिख रहा है? क्या भारत सच में रूस से तेल खरीदना कम कर देगा? यहीं पर असली कूटनीति का चक्रव्यूह शुरू होता है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। हो सकता है कि भारत कागजों पर अमेरिका को दिखाने के लिए रूस से सरकारी तेल की खरीद कम कर दें, लेकिन प्राइवेट कंपनियां अपना खेल जारी रखें। हो सकता है कि भारत रूस से तेल खरीदने की बजाय उससे रिफाइंड होकर आए तेल को किसी तीसरे देश के रास्ते खरीद लें। या ये भी हो सकता है कि भारत ने पहले ही रूस से इतना सस्ता तेल खरीद कर अपने सारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी रणनीतिक भंडार भर लिए हों कि उसे अगले कुछ समय तक ज्यादा तेल खरीदने की जरूरत ही न पड़े। ये वो साइलेंट स्ट्रेटेजी है जिसे पीएम मोदी की सरकार पर्दे के पीछे से चला रही है। वो अमेरिका को वो दे रहे हैं जो वो देखना चाहता है, यानी रूस से तेल की खरीद में कमी, और बदले में वो ले रहे हैं जिसकी भारत को सख्त जरूरत है, यानी टैरिफ में भारी कटौती। ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जिसे सिर्फ एक सच्चा चाणक्य ही रच सकता है। भारत ने अमेरिका को यह साफ दिखा दिया है कि अगर आपको चीन को रोकना है, अगर आपको इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति चाहिए, तो आपको भारत की शर्तों पर भारत के साथ मिलकर काम करना होगा। अब इस पूरी कहानी के सबसे बड़े विलेन यानी चीन पर आते हैं। आप सोचिए, इस महाडील की खबर से बीजिंग में शी जिनपिंग के खेमे में क्या हड़कंप मचा होगा। चीन, जो पिछले कई सालों से भारत के साथ आर्थिक और सीमा पर तनाव बढ़ा रहा था, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत और अमेरिका इतने करीब आ जाएं। ये डील सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये चीन के खिलाफ एक आर्थिक मोर्चा है। जब भारत का माल अमेरिकी बाजारों में सस्ता बिकेगा तो वो सीधे सीधे चीन के माल को टक्कर देगा। अमेरिका, जो चीन से अपनी ट्रेड वॉर को लेकर पहले ही परेशान है, वो अब भारत को चीन के विकल्प के तौर पर खड़ा कर रहा है। ये मेड इन इंडिया की मेड इन चाइना पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी। अमेरिका ये समझ चुका है कि चीन के ड्रैगन को काबू में करने के लिए भारत के हाथी का साथ जरूरी है, और भारत की ये नई आर्थिक ताकत जो इस डील से मिलेगी, वो भारत को अपनी सीमाओं पर चीन की हर गुस्ताखी का और भी ज्यादा मजबूती से जवाब देने की ताकत देगी। ये डील भारत को न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी सुपर पावर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।